तो चलिए, वेरी वेरी वेलकम आपका सब लोगों का फिर से आज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आपको पता है, मैं सूरज और ये मेरा दोस्त शिशिर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही एकदम हेडलाइंस पर है क्रिकेट के जगत में। आपको पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो आईसीसी का टूर्नामेंट है अभी पास ही आ रहा है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो इसके मिजाज में जो टीमें खेल रही हैं उनमें से एक टीम भी है जिसने अभी कई दिक्कतें अभी खड़ी कर दी है आईसीसी के लिए और दूसरी टीमों के लिए भी। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और वो टीम है बांग्लादेश और उनकी क्रिकेट बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। तो शिशिर भाई साहब क्या बोलेंगे अभी जो चल रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में एक बार बात भी की थी थोड़े से टाइम में कि बांग्लादेश में सीन क्या चल रहा है। फिर जी। से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि आई थिंक बहुत अपडेट्स आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट आई थिंक मुस्तफिजुर रहीम को जब आईपीएल से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिट्रीव कर लिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट उनका रिट्रीव किया गया है वो केकेआर की तरफ से है। Now the हम्म। official statement by the KKR team is like that कि the sentiments of the current government of Bangladesh is is like that कि आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे बांग्लादेशी प्लेयर को। हम्म। एंड आपने देखा होगा आईपीएल ऑप्शन में और कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिर रहीम के अलावा और कोई भी ऐसा बांग्लादेशी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ बिल्कुल। है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ईगो की लड़ाई है। क्योंकि वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें जो कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो थोड़े से हम्म। ईगोइस्टिक हैं एंड करेंटली दे आर प्लेइंग विद देयर ईगोज। आईपीएल एक जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि आईपीएल से मुस्तफिर रहीम को हटा दिया गया, तो आईपीएल एक आई थिंक एक लोकल लीग है, आप एक लीग मान सकते हैं, कोई ऐसा वर्ल्ड टूर्नामेंट नहीं है। ओके एंड और ये एक आईसीसी टूर्नामेंट है। दिस इज नॉट अ गली क्रिकेट की भाई आज हमारा मूड नहीं है इस कंट्री में आके खेलने का तो हम नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक ये एक ईगो की क्लाश है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की। इसमें आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी कोई ईगो नहीं है बिकॉज उनको भी पता है दे कैन नॉट फाइट या। बीसीसीआई। इस समय बीसीसीआई का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि हम अपना आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। और करेंटली जो सिचुएशन सामने आई है वो यही है कि बांग्लादेश इज द ओनली नेशन जिसने ये बोला है कि हमें मतलब इंडिया में आके नहीं खेलना है, क्योंकि हमारा थ्रेट जो थ्रेट पर्सपेक्टिव है, जो थ्रेट है टीम को, वो बहुत हाई है। एंड थ्रेट उनके प्लेयर्स को है और उनकी टीम में जो मतलब जो टीम आ रही है उनकी उस पे बहुत ज्यादा हाई थ्रेट। उन्होंने ऐसा बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है। तो बिल्कुल। मतलब ये तो एक औपचारिकता है कि आप बीसीसीआई को आई थिंक एक बदनाम करने की एक टेक्निक है कि आप किसी तरह उनकी मार्केट वैल्यू डाउन करें, आप कुछ हाँ। करें। और मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इज ऑन अ वर्ज ऑफ बिकमिंग पाकिस्तान 2.0। और जो आई थिंक मेरी बात से आई थिंक कई लोग ऑलरेडी सहमत होंगे। एंड जिस राह पे वो चल पड़े हैं, आई थिंक बहुत जल्द हमको पाकिस्तान 2.0 देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इसका? अभी हाँ, मैं तो बिल्कुल ही सहमत रहूँगा आपके विचार से, क्योंकि जिस तरीके की जो सिचुएशंस अभी हो रही है बांग्लादेश में, उससे ये क्लियर साइंस दिखता है कि वो, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान नया एक और पाकिस्तान बनने की ओर जा रहा है। पहले तो वही था, वह ईस्ट या वेस्ट बांग्लादेश उसको पाकिस्तान कहते थे इंडिपेंडेंस से पहले ही उसको। तो अभी अभी इस डिस्कशन में एक और चीज़ हुई है कि पाकिस्तान ने भी ये आईसीसी को नोटिस भेजा है कि जो बांग्लादेश कह रहा है वो सही है और उनको भी श्रीलंका में खिलाया जाए उनके सारे मैच, या फिर उनको कहा जाए कि बांग्लादेश के सारे मैच हम पाकिस्तान में खिलाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात आई है कि पाकिस्तान क्यों घुस रहा है इस बीच में, मुझे इसका ये समझ में नहीं आ रहा।
ये तो देखिए, तो ये तो बहुत आई थिंक बहुत क्लियर था बहुत पहले से कि पाकिस्तान का हमने आईसीसी इवेंट खराब किया है। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं गए थे। तो आप कहते नहीं कि आप वेट कर रहे होते हो कि कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पे हम किसी भी नेशन को हम बदनाम कर सके। तो वो बिल्कुल। पॉइंट आ गया आई थिंक। बीसीसीआई को बदनाम करने का पॉइंट उनको मिल गया। और उनको मौका मिल गया कि भाई हम बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रखेंगे हम्म। और हम वो करेंगे जो बीसीसीआई ने कुछ आई थिंक कुछ महीनों पहले, कुछ एक साल पहले पीसीबी के साथ किया था। बट आई थिंक बहुत इररिलेवेंट चीज है। बिल्कुल। आईसीसी ने उसको आई थिंक ऑफिस में भी नहीं लिया। इनफैक्ट एक एक बड़ी आई थिंक एक चौंका देने वाली रिपोर्ट आईसीसी ने रिलीज कर दी है अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप उस जगह ये सेंसिबल बातें करें जब आपके हाथ खुद कीचड़ में ना हो। आप सेंसिबली बात नहीं कर रहे। ठीक है। अभी एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी ने ये जो अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने वाली है आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट वीक, T20, और उसमें थ्रेट पर्सपेक्टिव फॉर ऑस्ट्रेलिया हाई बताया। कैन यू बिलीव दिस? कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मतलब पाकिस्तान के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है। उन्होंने ये बताया। तो ये तो फिर आई थिंक वही हो गई कि ये आपके गले में हड्डी अटकी हुई है। अब आप कैसे उगलोगे? तो उसी तरीके से ये खींचन तानी चल रही। लेट मी आई थिंक लेट मी कोट दिस इन लाइक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अभी तक आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में हुई है। फिर हम इस पे पॉइंट वाइज आएंगे। पॉइंट नंबर वन, पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो इसी चीज पे हुआ था कि मुस्तफिर रहीम को केकेआर ने रिलीज कर दिया। बिल्कुल। आई थिंक बांग्लादेश में इस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इट इज मोर ऑफ अ इमोशनल गवर्नमेंट देन अ यस। प्रॉपर इंस्टीट्यूट। ओके। यस। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है वहां पे। हम्म। एंड इमोशन में बहुत चल रही है बात। ठीक है। कंपटीशन ही और नहीं था फिर उससे गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। तो इंटरिम गवर्नमेंट थी उनकी। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आया वो ये आया कि बांग्लादेश बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप। दिस वाज द हम्म। फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड and and an official letter was written to ICC stating यस। that he uh, stating that that in we are not safe in India and हम्म। we are the threats are there for us. So आप हमारे मैचेस पाकिस्तान लाइक पाकिस्तान इज प्लेइंग आउटसाइड इंडिया श्रीलंका में, वैसे ही हमारा भी कर दीजिए। एंड बांग्लादेश इज शेड्यूल्ड टू प्ले two games in Kolkata and two games in मुंबई। हम्म। फिर उसके आई थिंक 15 फरवरी को ये रिलीज हुआ, ये नोटिस भेजा गया। आई थिंक तब एक महीना बचा हुआ था। एंड आईसीसी ने आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी की तरफ से भी थोड़ा डिले हुआ। हाँ। उनको उसी समय प्रॉपरली मेंशन कर देना था कम्युनिकेट इधर। कर देना चाहिए बिल्कुल। कि कि ये पॉसिबल नहीं है। बट आईसीसी बिंग आईसीसी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं आपकी। दिस लॉजिस्टिक्स वाज अ प्रॉब्लम। और बहुत चीजें आई थिंक आईसीसी ने उनको बोली है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत चीजें मुझे निकल गई, बट आईसीसी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद वहाँ के जो लेटर था, आई थिंक वहाँ के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने आके दोबारा एक मेल लिखा, एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, एक उसके बाद एक लेटर भी लिखा। मेल में एक लिखा कि हमें हम अपना स्टांस चेंज नहीं कर रहे हैं। प्लीज हाँ। आप हमारे लिए कुछ और दोबारा दोबारा इस पे विचार कीजिए। और ये तो हाँ। आईसीसी ने इसके आई थिंक तब आईसीसी हरकत में आया और आईसीसी ने इसके रिस्पॉन्स में एक कमेटी बनाई जो कि इंडिपेंडेंट, लेट मी कोट दिस वेरी क्लियर जो सुन रहे हैं हमको, इंडिपेंडेंट एक
सिक्योरिटी का की एक कंपनी थी जो बांग्लादेश की, उसमें बांग्लादेश ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे। वो सिक्योरिटी एजेंसी ने सारे थ्रेट पर्सपेक्टिव देखा, एंड थ्रेट पर्सपेक्टिव वाज आई थिंक लो टू मीडियम, और जो कि हर नेशन में है, वो तो क्योंकि नॉर्मल ही है। हर जगह आप बिल्कुल हर जगह आप देख रहे हैं अटैक्स हो ही रहे हैं। तो इट वाज नॉर्मल टू हाई। अब द गेम चेंजर वाज कि बीस जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, बीसीबी, उनके एक बड़े रेपुटेटेड क्रिकेटर हैं, उनका नाम तमीम इकबाल है। कई लोग उनको जानते होंगे। तमीम इकबाल ने आके ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है ये, और ये प्रॉपर इंटरव्यू है। उन्होंने इंटरव्यू में आके बोला कि वी वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद बीसीसीआई, क्योंकि हमारे जो रिवेन्यूज हैं वो, बांग्लादेश का जो क्रिकेट रिवेन्यू है वो बीसीसीआई पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और बिल्कुल। ये बात सच भी है, क्योंकि जी। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे जाके, तो पहला टेस्ट हमने ही जाके खेला है। तो सब चीज हमने ही की आपके लिए, यस। और आप हमको यहाँ दिखाना चाहिए। तो आई थिंक उनको उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, कई बातें बोली इंडिया के फेवर में, और उन्होंने बोला कि आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंसिडर करनी चाहिए ये चीज, और उन्हें इंडिया जाना चाहिए। इस पे जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, करंट इंटरिम गवर्नमेंट में जो उनके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उन्होंने आके बोल दिया कि तमीम इकबाल एक इंडियन एजेंट है। तो आप नहीं, आप एक मतलब इतने रेपुटेड, मतलब कल को अगर आई थिंक सचिन तेंदुलकर आकर कोई चीज बोलते हैं पाकिस्तान के फेवर में, तो हम क्या ये बोल देंगे कि सचिन तेंदुलकर पाकिस्तानी एजेंट है? तो भाई आपका इतना बड़ा प्लेयर, ही इज सच अ रेपुटेटेड प्लेयर, ही सच अ लाइक he has built that बांग्लादेश टीम। कई ओकेजन्स पे उन्होंने बांग्लादेश के लिए परफॉर्म करके दिया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसा स्टेटमेंट देते हो। तो आई थिंक दैट वाज वेरी रूड फ्रॉम बांग्लादेशी टीम एंड वो एक फ्रॉम ट्रिगर बन बांग्लादेशी गया। क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आई वो ये आई कि वी आर नॉट चेंजिंग आवर स्टैंड, और हम्म। बीच हम इंडिया नहीं जाएंगे। और आईसीसी की मीटिंग बुलाई गई। अभी 2 दिन पहले आईसीसी की एक प्रॉपर मीटिंग बुलाई गई। अच्छा, इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने आकर बांग्लादेश की सपोर्ट में आके स्टेटमेंट दे दी कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे गेम श्रीलंका में हो रहे हैं, तो बांग्लादेश के भी गेम श्रीलंका में आप करा दो। एक बीच में बांग्लादेश ने और पॉइंट रखा कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दो, आप हाँ। हमें इंडिया श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल दो, और वहां से एक टीम हमारे ग्रुप में रख दो। आई थिंक इट वाज अ बिट लॉजिकल, क्योंकि ये हो सकता था। बट अगेन आप इमेजिन करें, क्यों कोई टीम जो वेस्ट इंडीज क्यों चाहेगी कि बांग्लादेश बाहर जाए श्रीलंका यस। श्रीलंका में, और वेस्ट इंडीज क्यों चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम या कोई बड़ी टीम उनके ग्रुप में आए? हम्म। क्यों? बाकी टीमों के लिए तो डिसएडवांटेज हो गया ना। तो वही। उन्होंने तो प्रिपेयर आप प्रिपेयर करते हैं वर्ल्ड कप के लिए टैक्टिकली और स्ट्रैटेजीज, स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रैटेजीज, ये दोनों बनती है, और बहुत पहले से बन रही होती है। तो बिल्कुल। आई थिंक वहां पे ऑब्जेक्शन था ये चीज का। आई थिंक मल्टीपल टीम्स ने ऑब्जेक्ट भी किया। उसके बाद फाइनली आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे नहीं, आई थिंक यस्टरडे ओनली, यस्टरडे ओनली। आईसीसी ने मीटिंग बुलाई, एक फाइनल मीटिंग, क्योंकि अब आपको पता है 5 फरवरी से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होना है विद इन आई यस। थिंक 15 डेज। और लॉजिकली इट वाज नॉट पॉसिबल, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थी। तो आईसीसी ने एक मीटिंग बुलाई, सारे परमानेंट आईसीसी मेंबर्स प्लस जो हमारे एसोसिएट नेशंस हैं उनकी, जो T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला कि क्या, लेट मी कोट दिस वेरी 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 क्लियर एंड वेरी वेरी प्रॉपरली, कि आईसीसी ने किस चीज पे वोटिंग कराई। आईसीसी ने इस चीज पे वोटिंग कराई
whether we can reschedule Bangladesh games to some other place or to some other date. इस पर 14-2 से Two. बांग्लादेश के Yes. अगेंस्ट Against. अगेंस्ट में वोट्स आए. दैट मीन्स नन अदर कंट्रीज लाइक लीविंग पाकिस्तान, द ग्रेट पाकिस्तान, क्योंकि मोहसिन नकवी अपने आप को आईसीसी के लाइक पता नहीं, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन आईसीसी प्लेयर. तो उन्होंने अगेंस्ट गए, वो अगेंस्ट गए. बाकी आई थिंक अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, Yes. डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स, नॉट इवन दैट. आप यकीन नहीं करेंगे, इटली, क्या कहते हैं, इवन जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, दे वर अगेंस्ट इट. तो इट इज वेरी लॉजिकल कि भाई हम्म. कोई भी टीम क्यों कल को जिम्बाब्वे उठ के कह देगा भाई हमको ऑस्ट्रेलिया नहीं करना, कल बिल्कुल. को कोई और टीम उठ के कह देगी हमको यहाँ नहीं करना, तो क्या आईसीसी ही करता रहेगा? तो आई थिंक वो 14-2 से वोटिंग हार गए. फिर आईसीसी ने दोबारा उनसे बोला कि आप अपनी गवर्नमेंट के पास जाइए, आप उनके पास 24 घंटे हैं, और जाके रिकंसिडर कीजिए कि ये चीज तो नहीं, अगर आपको खेलना है तो हम्म. इंडिया में ही खेलेंगे, आपके मैच रिशेड्यूल नहीं नहीं. होंगे, क्योंकि ये वोटिंग आपके अगेंस्ट आ गई. यस. तो उनके जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वहां पे थे, उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हम अपने गवर्नमेंट के पास वापस जाते हैं, हम बात करते हैं. रिपोर्टेडली आज उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है. उन्होंने बोला है हमने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है. एंड अभी तक स्कॉटलैंड की बात आई थिंक ना आईसीसी ने की है. ये एक ह्यूमर्ड न्यूज है. मैं ह्यूमर्ड जो ह्यूमर्ड न्यूज होती है, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूँ. ये सिर्फ अफवाह है कि स्कॉटलैंड को हम ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं. ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आईसीसी या किसी भी क्रिकेट बोर्ड से नहीं आया. ठीक है. तो उन्होंने सीधा आके ये बोला है कि हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, आईसीसी हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, and we are in a state that we don't want to go to India. We are not feeling safe, or ICC is under the influence of BCCI, बीसीसीआई. and it is no more an independent organization. उन्होंने ये प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, एंड वी आर स्टिकिंग टू अ स्टांस with not going to India, and will not play our. We want to play Cricket World Cup 2022, 2026, T20 World Cup. We want to play it, but we don't want to play it in India. This is what they had हम्म. said today. अब इसके बाद आईसीसी क्या करता है, कोई प्रॉपर अभी तक, आई थिंक टिल नाउ, टिल हाँ. द टाइम हम ये शूट कर रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी से नहीं नहीं आया. आया है. ऑब्वियसली आईसीसी विल टेक टाइम. आई थिंक कल परसों में वो अपना ऑफिशियल हम्म. कंफर्मेशन देती है. मोस्ट प्रोबेबली आपको एक नई टीम दिखेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक आईसीसी भी नील डाउन कर रही है. नहीं. शी विल गो डाउन ऑन दिस, क्योंकि वो भी आई थिंक बहुत गुस्से में विद ऑल द स्टफ दैट पाकिस्तान इज आल्सो डूइंग, यस. क्योंकि बेगानी दीवानी में अब्दुल्ला दीवाना. तो it's none of your business when also you are dancing like anything. तो I कबाब think में it हड्डी is बन के आते हैं. बिल्कुल. तो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन द विंड हैज चेंज, यस. और चीजें अब थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई दिख रही हैं. बट आई थिंक स्टिल देयर इज अ लॉट मोर लाइक स्टफ्स टू कम. अभी भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं. हम्म. आई डोंट नो कि बीसीसीआई का क्या स्टैंड है. बीसीसीआई से भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई, सबसे बड़ी बात या ये है. बिल्कुल कुछ नहीं है. बीसीसीआई एंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आर को होस्टिंग दिस. हम्म. उनसे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान, जिसका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है, वो ऑफिशियल मेल लिख रहा है कि मैं होस्ट कर देता हूँ, मेरे पास आ जाओ. मतलब मैं क्या बोलूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट कंप्लीट साइकिल में पाकिस्तान को एक भी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका नहीं मिला. दे आर हाँ. नॉट होस्टिंग एनी टूर्नामेंट आईसीसी.
टिल 2031, ठीक है, हम्म 2031 तक वेन्यूज लाइक आउट हो चुके हैं। 2031 तक आई थिंक 2031 में इंडिया में होस्ट होना है वर्ल्ड कप। हम्म 2029 में इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। चैंपियंस एंड ट्रॉफी, टू बी यस। वेरी क्लियर, जो इनका हाइब्रिड वाला कोलैबोरेशन था वो सिर्फ 2027 तक था। बस। 2027 के बाद पाकिस्तान की भी हालत खराब होने वाली है। दे ऑल्सो नो दिस, दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस। एंड हाँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बट फिलहाल द थिंग इज कि इट इज वेरी सैड दैट अ परमानेंट टेस्ट प्लेइंग नेशन, जो कि आई थिंक क्रिकेट का क्रेज बांग्लादेशीज में बहुत ज्यादा है, वो इमोशन आपको दिखता है जब वो खेलते हैं। उनकी जो सेंटिमेंट्स है टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट वो दिखती है। बट रियली सैड टू सी दिस कि एक पॉइंट ऐसा आ चुका है जहाँ पे लाइक cricket is going to suffer now. लेट्स सी अच्छे क्या साइंस होता है नहीं है। अब। ना, दिस इज नॉट एन गुड साइन की। बट मैं एक चीज बहुत अच्छे से कोट करना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, बिफोर वी एंड दिस वीडियो। एंड इस पे मैं आपकी भी राय चाहूंगा। आप जानते हैं कि लाइक जैसे आईसीसी है वैसे ही फुटबॉल की फीफा है। यस। ओके, फीफा इज फीफा में अगर आप ग्रुप देखें, फीफा 2026 के अगर आप ग्रुप देखें, इसराइल, पैलेस्टीन, सॉरी इसराइल, आई थिंक यूक्रेन, रशिया, रशिया। एंड वन मोर थिंग, वन मोर ईरान कंट्री वगैरह भी भी है है, शायद, कुछ तो है। ईरान, या आई थिंक ईरान। हम्म ईरान, दीज आर ऑल इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में है ये। और आईसी और फीफा का एक रूल है, मुझे फीफा के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट फीफा का एक रूल है कि द डे उनके स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने लग जाएगी, फीफा उस टीम को उस दिन से बैन कर देता यस। है। इट इज द रूल इन फीफा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम हैज कम कि अब आईसीसी भी ऐसे रूल बनाए, हम्म ठीक है। तो जो कभी भी कोई भी उठ के बोल देता है भाई हम हैबरेट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, तो उनको समझ आना चाहिए। अभी यूएसए इज होस्टिंग 2026, ठीक है। उनकी लड़ाई चल रही है। लाइक जर्मनी की फीफा टीम ने वो जर्मनी की फुटबॉल टीम ने बोल दिया कि हम नहीं जा रहे हैं। बट स्टिल लाइक देर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फीफा, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं आओगे मत आओ भाई, एक हमारा और टीम टूर्नामेंट खिला ऐसे ही लेंगे। चलेगा आपके। वही ना, फुटबॉल खेलने से आई थिंक आईसीसी इज टेकिंग अ वेरी गुड स्टैंड हम्म कि इट इज अ लर्निंग फॉर अदर टीम्स कि अगर कल को भाई, कल को ऑस्ट्रेलिया उठ के बोल देगा कि हमें इस जगह नहीं खेलना, कि हमें हमें साउथ अफ्रीका नहीं खेलना, हमें बिल्कुल। कहीं और मैचेस कराओ, तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता है स्पोर्ट्स। आई थिंक एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हर हर और पाकिस्तान की तो आई थिंक बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। उनके फॉरेन फॉरेन स्टेट फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी है वही पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि वो तो पॉलिटिक्स लेके ही आते हैं। तो आई थिंक आईसीसी टाइम हैज कम कि आईसीसी को ऐसे रूल बनाने चाहिए जैसे फीफा, क्योंकि हम भी अब ओलंपिक्स में जा रहे हैं, यस। क्रिकेट भी ओलंपिक्स में जा रहा है। तो ऐसे रूल बहुत जरूरी है। और आईसीसी को आई थिंक रिकंसिडर करना चाहिए इन सब चीजों को, कि कल को कोई और उठ के ये ना बोल दे कि भाई हम नहीं खेल रहे, हम नहीं हम्म खेल। इवन विद इंडिया, आई थिंक इंडिया के साथ भी ये होना चाहिए, किसी को कोई सेपरेट पावर नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ऐसे सेपरेट पावर दोगे तो फिर कल को कोई वो भी उठ के स्पोर्ट बोल स्पोर्ट नहीं देगा। रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, अगर इंडिया को पाकिस्तान जाना है तो जाना चाहिए। आई थिंक इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अब जो हमारे बगल वाले मुल्क में जो इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, अब उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके कुछ जर्नलिस्ट को मैं कॉल आउट करना चाहूंगा। एक तनवीर अहमद है, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बिना सर पैर की बात करता है ये आदमी। मैं तो कहूँगा कि
ही शुड गो फॉर अ मेंटल चेकअप। उसके लिए एक दिमागी लाइक एक प्रॉपर आप चेकअप कराएं। आप एक प्रॉपर चीजें, आप फैक्ट्स समझें कि फैक्ट क्या है। ठीक है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के जो और भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, आप प्लीज अपनी चीजें पहले समझें कि क्या है, आईसीसी के रूल्स क्या है, क्या नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो फेवर ही हुआ ना। ठीक है। तो तनवीर अहमद साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारा इंडियन चैनल है और पाकिस्तान में ये बैन है। बैन है। बट आप अपना थोड़ा सा ना जहनी जो आपका मसला है वो आप ठीक करें। ठीक है। बिकॉज चीजें पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलती, पर्टिकुलर बोर्ड्स के हिसाब से नहीं चलती है, चीजें रूल के हिसाब से चलती हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के साथ फेवर किया गया था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो चुकी है। ठीक है। दे वर एंड दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर सिंस यस। 1947। ठीक है। तो वो वॉर खत्म नहीं हुई। ठीक। आज नहीं तो कल फिर शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है। और तनवीर अहमद साहब, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ी बातें ढंग की कर लें। ठीक है। आप फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, भले ही आपने 5 टेस्ट मैच खेले। ठीक है। लेकिन आपने खेले तो हैं, तो एटलीस्ट दिमाग लगाएं, अपनी चीजें समझें कि व्हाट यू आर सेइंग, यू आर लाइक। मैं सुनता हूँ, मतलब गलती मेरी है कि मैं क्यों सुनता हूँ इन जैसे लोगों को। मैं उस दिन सुन रहा था, बकवास किए जा रहा है वो इंसान, लाइक एक चीज भी उसने प्रॉपरली नहीं बोली नहीं बोल कि पाएंगे। आईसीसी का रूल है, आईसीसी जैसा चला रहे हैं, आईसीसी बीसीसीआई चला रही है। अरे भाई, अरे चला रहे हैं तो क्या। अगर आईसीसी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा होता तो इतनी दूर तक बात ही ना आती, बिल्कुल। ये वोटिंग तक बात ही नहीं। ठीक है। आप बहुत पहले ही हार जाते। और ये जो पाकिस्तान अपने मर्जी से हाइब्रिड पे चल रहा है, ठीक है, वो अगर आईसीसी नहीं होती तो ये जो आप श्रीलंका में मैच खेल रहे हैं ना, जो अभी बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है, वो आपके साथ हो। ठीक है। तो आप फैक्ट्स चेक करें, घर जाएं, दवाइयां खाएं, फैक्ट्स चेक करें, चेक द फैक्ट्स एंड देन आप थोड़े से, जब आपको मसले मसाइल आपके जो दिमाग के हैं वो ठीक हो जाए, तब आप इस पे बात करें। फिलहाल मैं अपनी जो हमारे लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप उनको क्या लगता है कि इट इज अ लॉस ऑफ क्रिकेट, और इट इज समथिंग दैट should be brought up in front of ICC, and or like there are multiple questions that हम्म। has arisen due to this. I think मेरे हिसाब से आईसीसी को फीफा के मॉड्यूल पे चले जाना चाहिए, एंड दे शुड कंसिडर दीज काइंड ऑफ रूल्स जो फीफा ने बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट कर रखे हैं, वैसे रूल्स बिल्कुल। आईसीसी के भी कि अगर आप नहीं माने तो फिर आपकी क्रिकेट को लाइफ टाइम बैन कर दिया। एंड लेट मी मेक दिस लास्ट स्टेटमेंट वेरी क्लियर। बांग्लादेश को लग रहा है कि उनके स्टैंड्स, वो अपने स्टैंड पे रह गए, वो जीत गए, उनकी ईगो जीत गई। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। आपने ये जो क्रिकेट में, आपने ये जो T20 क्रिकेट आप नहीं खेलने जा रहे हो ना, इसमें आपका लॉस है। और मैं लिख के दे सकता हूँ अभी, आईसीसी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, यस। बट एक टाइम ऐसा आएगा, आईसीसी विल पुट सैंक्शंस ऑन यू। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये ना, ये स्टेप अगर अगर तो कल आईसीसी अनाउंस कर देता है कि बांग्लादेश के मैचेस अब नहीं होंगे, स्कॉटलैंड आ रहा है उसमें, तो आईसीसी बीसी सॉरी बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू क्रैश, खत्म हो जाएगी बांग्लादेश। ठीक है। तो बहुत। मेरी गुजारिश सिर्फ सिर्फ आई थिंक जो सुन रहे हैं उनसे यही है कि क्रिकेट को आप इसमें मत लाएं। और आप नहीं है क्रिकेट के जाइंट्स, आप नहीं है क्रिकेट बोर्ड के जाइंट्स, तो आप वो भी कंसिडर मत करें अपने आप को, ईगो मत लाएं बीच में। चुपचाप आए, वर्ल्ड कप खेलें, वैसे भी आपको सुपर 8 में नहीं जाना है। चुपचाप आए, वर्ल्ड कप खेलें और खेल के चले जाए अपने दूसरे में। That's it। तो
मैं अपने व्यूअर्स को पूछना चाहूंगा आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें, एंड क्या लगता है उनको कि लाइक इज इट अ गुड स्टैंड बाय एनी क्रिकेट बोर्ड, और लाइक इट इज अ बुलशिट जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रही है। डू टेल अस इन द कमेंट, एंड आई कमेंट विल बिलो। ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई कैन सी लोग देखते हैं वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे डोंट लाइक द वीडियो। एटलीस्ट अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं और अगर हमको आप हमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग टू क्रैश आफ्टर दिस, अगर वो नहीं आते, जो कि नहीं आ रहे हैं। एंड आईसीसी को भी कुछ अपने रूल्स में चेंजेस लाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारा ये छोटा सा डिस्कशन था इस, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो हम व्यूअर्स से पूछेंगे, आप अपने कमेंट डाउन करें। तो फिर से यहीं पे हमारा एक वीडियो और पॉडकास्ट आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो देखते रहिए। 3 मेंबर्स 0 प्लान्स। फिर से मिलेंगे। शुभ रात्रि।